जय हिंद दोस्तों। भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू वीडियो जारी करके भारत को धमकी देता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है। खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू से जुड़ी गिरफ्तारी को लेकर के एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से कनाडा पुलिस ने लतियाते हुए घर से गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूंस दिया है। आपको बताते हैं, मतलब कि दोनों हाथ खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू के कट चुके हैं इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद। दोस्तों, भारत के खिलाफ अगर जहर उगलना हो तो खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू के वीडियो आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे जहरीली बयान भारत के खिलाफ ये देता है जिससे कि भारत में दंगा तक हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने आतंकी पन्नू को आतंकवाद घोषित कर दिया पहले ही, लेकिन ऐसी एक गिरफ्तारी हुई है जब एनएसए अजीत डोभाल साहब गए हुए थे कनाडा और वहां पर डील हुई। उसके बाद एक्शन होने शुरू हो गए खालिस्तानियों के ऊपर, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो आतंकी पन्नू के समर्थक हैं, जो उनके सबसे खास हैं। अजीत डोभाल साहब ने जो जो कार्रवाई की मांग करी, कनाडा वो सब कुछ कर रही है। इसके बाद से आतंकी पन्नू जो है वो छटपटा रहा है। आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक पन्नू के सबसे ज्यादा करीबी, सबसे ज्यादा खास और इसके बॉडीगार्ड सहयोगी को कनाडा पुलिस जो है घर से लतियाते हुए गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूंस देती है। बताया जा रहा है कि ये खालिस्तानी समर्थक पन्नू का राइट हैंड था, जिसको कनाडा पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूंस देती है। और उस खालिस्तानी समर्थक पन्नू का राइट हैंड जो कि गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम है इंद्रजीत गोसाल। अब इंद्रजीत गोसाल को कनाडा पुलिस ने जब से गिरफ्तार करी है, उसके बाद से पन्नू ने न कोई वीडियो डाली, न कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड में और हाइड हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि अभी कनाडा पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और कभी भी मुझे दबोचा जा सकता है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो खालिस्तानी पन्नू है, इसका सबसे ज्यादा और खास सारे राज जानने वाला इंद्रजीत गोसाल को जब कनाडा पुलिस दबोच करके ले गई, जेल में डिटेन किया, हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है, सारे खुलासे हो रहे हैं, सारा सच। खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू जो आए दिनों भारत को धमकी देता है, वीडियो जारी करता है, मोदी जी को धमकी देता है, इसका गेम ओवर शुरू हो गया है, इसका द एंड अब शुरू हो गया है। आने वाले समय में आतंकी पन्नू के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा होने वाली है। और अजीत डोभाल साहब ने तो पूरा सीक्रेट जांच करने की मांग कर दी है और गुप्त मीटिंग भी हुई कनाडा के अंदर। आपको बता दूं मैं कि ये जो इंद्रजीत गोसाल है वो खालिस्तानी गतिविधियों में पूरी तरीके से सक्रिय था, और इसको सक्रिय करने वाला कौन? खालिस्तानी समर्थक पन्नू। इंद्रजीत गोसाल को सारा डेटा और सारा काम अपने निजी बॉडीगार्ड को पन्नू देता था। और भारत में खालिस्तानियों समर्थकों को इकट्ठा करना, युवाओं को टारगेट करके उसको खालिस्तानी बनने की कीड़ा उसके अंदर डाल देना, यही काम इंद्रजीत गोसाल करता था, यही काम पन्नू करते हैं। पन्नू ने जो किया है उसका पूरी तरीके से बैंड बजा करके रख दी है कनाडा पुलिस ने, और ये एक बहुत बड़ा झटका कनाडा पुलिस ने दिया है पन्नू को। आपको बता दूं कि यह गिरफ्तारी भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी नेटवर्क पर कार्रवाई के लिहाज से यह मुख्य माना जा रहा है कि अगर इंद्रजीत गोसाल को गिरफ्तार किया है कनाडा पुलिस ने, तो यह आतंकी पन्नू, खालिस्तानी समर्थक पन्नू के लिए एक बहुत बड़ा करारा जवाब है, करारा झटका है। पन्नू लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलना इसका काम है सुबह शाम। मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तार इंद्रजीत गोसाल पन्नू के टीम का बहुत ही मेन हिस्सा था, अहम हिस्सा था, बहुत ही खास था। बहुत ऐसे ऐसे राज इंद्रजीत गोसाल आतंकी पन्नू के बारे में जानता है जो कि कोई नहीं जानता, और उसको कनाडा पुलिस ने दबोचा है, यानी सारे राज खुल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंद्रजीत गोसाल जो है, जिसको कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सिख फॉर जस्टिस से इंद्रजीत गोसाल जुड़ा हुआ है।
खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ है, सिख फॉर जस्टिस। और सिख फॉर जस्टिस का ये मांग है कि एक अलग सिख राष्ट्र हो, लेकिन सिख आज तक कभी अलग राष्ट्र की मांग करते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम हिंदू हैं। और हमेशा सिख फॉर जस्टिस का यही एजेंडा रहा है कि एक अलग राष्ट्र दो, सिख लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र होनी चाहिए। और इसी एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम खालिस्तानी समर्थक पन्नू कर रहा है, जिसको कनाडा पुलिस दबोचने के लिए पूरी टीम तैयार कर चुकी है। जब इंद्रजीत घोषाल तक कनाडा पुलिस पहुंच सकती है, पन्नू के राइट हैंड तक पहुंच सकती है, उसके निजी बॉडीगार्ड तक पहुंच सकती है, तो पन्नू तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत और कनाडा के बीच में हाल में ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल साहब से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कनाडा में इंद्रजीत घोषाल को पकड़ा गया, दबोच लिया गया। आपको बता दें कि खालिस्तानी नेटवर्क पे बड़ी कार्रवाई की मांग NSA अजीत डोभाल साहब ने करी थी, जिसके बाद पन्नू का राइट हैंड पकड़ा गया। और यह कोशिश पूरी थी पन्नू की कि किसी तरीके से इंद्रजीत घोषाल को बचा लिया जाए, उसको कनाडा से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि इंद्रजीत घोषाल को पकड़ने की प्रक्रिया बहुत दिन से शुरू होती थी और उसको निकालने की पूरी कोशिश खालिस्तानी समर्थक पन्नू कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जहां पे NSA अजीत डोभाल साहब अपनी टारगेट बना लेते हैं, उसको हिट कर देते हैं। खालिस्तानी समर्थक पन्नू को भारत सरकार ने 2019 में ही UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। UAPA कानून दोस्तों आतंकियों के ऊपर लगाया जाता है, जो कि उमर खालिद के ऊपर लगा हुआ है, यासीन मलिक के ऊपर लगा हुआ है। और ये तो भगोड़ा बताया जा रहा है कि ये कहाँ छुप करके बैठा है, इसका भी मैं आपको डेटा बता दे रहा हूँ। तो UAPA कानून के तहत खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू को गिरफ्तार किया जाएगा। भारत लाने की पूरी तैयारी हो रही है। भारत सरकार ने कनाडा से यह मांग करी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है वो पूरी तरीके से भारत में बैन है, तो ये भारत में सिख राष्ट्र बनाने की मांग करता है। मैं आपको बता दूं कि यह भारत के खिलाफ वीडियो और बयान जारी करता है और पंजाब में ब्लैकआउट की धमकी इसने दी थी और कहा था कि जितने भी हिंदू प्रवासी है वो राज्य छोड़ करके भाग जाओ। और ऐसी धमकियां आए दिन पन्नू देता रहता है। पन्नू जो है अमेरिका में रह करके भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है। भारत उसे वापस ला करके रहेगी, इसको लेकर के NSA अजीत डोभाल साहब ने कनाडा से इस पे मुख्य तरह से बात करी है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो पन्नू है वो अमेरिका में रह करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है और अमेरिका इसे फ्री स्पीच एक्टिविस्ट मानता है। मतलब कि अमेरिका ये सब डीप स्टेट का हिस्सा है। ऐसे लोगों को अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगी तो किसको करेगी? तो आतंकी पन्नू अगर कुछ भी भारत में एजेंडा फैला रहा है, प्रोपोगेंडा फैला रहा है, एक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, भारत देश के युवाओं को अगर भड़का रहा है, यही तो अमेरिका चाहता है। और डीप स्टेट का हिस्सा तो है अमेरिका। और मैं आपको बता दूं कि अगर भारत विरोधी कोई एजेंडा चला रहा है, भारत विरोधी बयान दे रहा है, उसको अमेरिका फ्री स्पीच एक्टिविस्ट मानती है। अब आप इसी से सोच लीजिए कि अमेरिका की मानसिकता क्या है। अब आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।